तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बट उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पिछले 3 साल से बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स की लगातार हेल्प करते आए हैं। हम उनके सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर होता है वो सारी चीजें बताते हैं। उसके बाद में हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको कॉलेज दिलवाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग में हेल्प करते हैं उनकी, साथ में उनके जो भी फिर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो एग्जाम लगते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, कैसे क्या पूरा प्रोसीजर होता है, कैसे पेपर में लिखना पड़ता है, कैसे कॉपी भरनी पड़ती है, इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे आप लोग एग्जाम दोगे, वो सारी चीजें हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर सकते हैं करते हैं। तो प्लीज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप मेरे से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, या तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लो या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो। देखो, आप बीएससी नर्सिंग करोगे वो या तो प्राइवेट से करोगे या तो गवर्नमेंट से करोगे। अब प्राइवेट से भी आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट से भी आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और एक एसएमएस कॉलेज है जो कि ऑलरेडी फ्री में बीएससी नर्सिंग करवाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इन सभी कॉलेज का क्या क्या प्रोसीजर रहता है। प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। इन सभी के लिए आप लोगों को करवानी पड़ती है क्या? काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में जैसे आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट होगा उसका फिर उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो अगर आपको नहीं पता है, आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा, तो फिर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग में फीस देना या और कुछ करना ये तो बाद की बात है। लेकिन अगर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा तो फिर आप क्या ही करोगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का यही मकसद होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई सी भी एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना। तो उसके लिए मैं आप लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है और उनको नहीं पता है कि काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होता है, और उनको नहीं पता है कि कॉलेज कैसे भरते हैं, कहाँ क्या कॉलेज मिलेगी, तो उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ, मेरी टीम से काउंसलिंग करवाता हूँ। उसका हम 300 रुपए चार्ज लेते हैं। अब वो 300 रुपए चार्ज इसलिए लेते हैं कि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो, है ना। अगर फ्री में करेंगे ना तो फिर ना तो आपको उसकी वैल्यू होगी ना मेरे को आपकी वैल्यू होगी। तो वैल्यू के लिए मैं चार्ज ले रहा हूँ 300 रुपए, जिसमें मैं आप लोगों की काउंसलिंग करूंगा, कैसे कॉलेज भरनी है, कहाँ भरनी है, वो सारी चीजें हमारे ऊपर है। बस आप 300 रुपए दो, रजिस्ट्रेशन करवाओ आपका, और फिर आप लोगों का काम खत्म है। फिर सारी जिम्मेदारी हमारी है कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे कॉलेज दिलवानी है, वो सारी चीजें हमारे ऊपर रहेगी, है ना। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज बता दे रहा हूँ। जैसे ये मेरे नंबर है 9828306559, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप जाके मैसेज कर दो कि भैया हमें है ना बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवानी है ना। आप इस नंबर पे जाके मैसेज कर दो और बोलो हमारा रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर वो बता देंगे कैसे क्या करना है ना। इस नंबर पर पेमेंट नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ, इस नंबर पर पेमेंट नहीं करना है। इस पर आपको ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो आप लोगों को जो नंबर रहेगा, जो पेमेंट करने का नंबर रहेगा, वो आप लोगों को टीम बता देगी, है ना। तो ये सारा प्रोसीजर तो हमारे काउंसलिंग का हुआ, है ना। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को मान लेते हैं प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, है ना। तो आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कैसे करेंगे, अब सुन लो ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करूं एसएमएस कॉलेज की, सबने नाम सुन रखा होगा, सवाई मानसिंह कॉलेज है जो कि जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। एसएमएस कॉलेज, इसके अंदर क्या होता है, फ्री में बीएससी नर्सिंग होती है इस कॉलेज के अंदर। बट ये कॉलेज किन को मिलती है? जिनके अच्छे नंबर आते हैं ना, जिनके 90 प्लस नंबर आएंगे ना आरयूएचएस की एग्जाम में, उनको ये कॉलेज मिलती है एसएमएस कॉलेज। और ये फ्री में बीएससी नर्सिंग करवाती है, इसकी कोई फीस नहीं होती है। बस 4016 रुपए 4 साल का आप लोगों का हॉस्टल की फीस, मैस की फीस जो होती है वो होती है 4016 रुपए आप लोगों की होती है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट नहीं है बट इतनी होती है, 4016 या 4024 या 36 कुछ ऐसी फीस होती है, पर 4000 रुपए आप मान लो, है ना। ये आप लोगों की फीस होती है एसएमएस कॉलेज से 4 साल की, वो भी किसकी? हॉस्टल की, और मतलब सारी फीस होती है। 16 रुपए शायद आपके कोचिंग के लगते हैं, और कॉलेज की फीस लगती है आप लोगों की 10-12 रुपए कॉलेज की फीस लगती है, ऐसे करके, और फिर ये आप लोगों की टोटल फीस लगती है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, एसएमएस कॉलेज में मात्र 4000 रुपए में 4 साल की बीएससी नर्सिंग आप लोगों की होती है। तो फ्री मान लो इसको, तो बिल्कुल फ्री है ना। अब हम बात करते हैं कि भैया हमारे तो कम नंबर आ रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट उसका भी एक प्रोसीजर है। कैसे? अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गई, अगर आप एससी से हैं
एसटी से हैं, या ओबीसी के अंदर आप जनरल से, सॉरी ओबीसी के अंदर आप बीपीएल के अंदर आते हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आप बीपीएल के अंदर आते हैं, तो आप लोगों को क्या मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। क्या मिल जाती है, स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों को क्या है कि आप लोगों की वापस से फीस रिफंड हो गई, आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। क्या भैया ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, क्या प्राइवेट में? जी हाँ, प्राइवेट से भी आप बीएससी नर्सिंग फ्री में कर सकते हैं, बट कैसे, देखो जैसे आप लोगों की प्राइवेट की फीस है 95,000, 95,000 फीस है आप लोगों की, बट इसमें भी स्कॉलरशिप मिलती है, और स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिल जाती है इसमें, 70 से और 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है इसमें 70 से 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, है ना। अब किन किन को मिलेगी, तो देखो एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर बीपीएल, एमबीसी कैटेगरी, एमबीसी के अंदर कौन आते हैं, गुजर, एमबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, साथ में जो पीडब्ल्यूडी वाले यानी कि जो विकलांग है या और जो भी हैं, उन सभी को जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इस तरीके से भी आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब बोलोगे कि भैया ओबीसी में तो है बट बीपीएल में नहीं है, तो भी आप लोगों को मिल जाती है। जो श्रमिक कार्ड होता है ना, वो आप बनवा लेना, उससे आप लोगों को कुछ रियायत मिल जाएगी, जिसमें कि आप लोगों के कम से कम 15 से 20,000 रुपए तक की आप लोगों को पर ईयर की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप लोगों की जो श्रमिक कार्ड होता है उससे, है ना। बाकी इन सभी के लिए तो फ्री में बीएससी नर्सिंग मान लो। तो ये था पूरा प्रोसीजर बीएससी नर्सिंग का। बट अब आप लोगों को सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना, हमें कॉलेज मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये है कि भैया हमें कॉलेज ही नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप इस नंबर पर मैसेज करो और मेरे से काउंसलिंग करवा लो आप लोगों के लिए। मैं जहां तक होगा 90% चांस ये रहेगा कि आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोई से भी एक राउंड में मैं आप लोगों को कैसे भी करके कॉलेज दिलवा, ये हमारा एम रहता है ना। तो जिन भी स्टूडेंट्स को करवानी है वो आप करवा सकता है, और फ्री में बीएससी नर्सिंग करनी है तो आप लोगों को मैंने प्रोसीजर बता दिया है, किस किस को स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी मिलती है, ये भी मैंने बता दिया। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।